बिहारी के नाम से लोग कांपते थे कि ये कोई चोर उचक्का ही होगा। जब 20 साल में रोजगार नहीं दिए तो 5 साल में क्या दे देंगे वो? बिहार में रोजगार का तो बाहर किए हुए थे। नीतीश कुमार जी रोजगार दिए, टेका को रोजगार आप गिनती करा दीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा तो उन्होंने पर्सनल लोन देकर इतना रोजगार कर दिया है कि सब आम आदमी को लोन मिल रहा है जो बिजनेस करना चाह रहा है, थोड़ा सा ये आप हमको बता दीजिए। आम लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है। बैंक जाते जाते जूता खिया जाते लेकिन लोन नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, अब लोन की प्रक्रिया को इतना सरल कर दिया गया है कि पहले लोग लोन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। सरकार को 10 साल स्थिति को सुधारने में लगी। जो स्थिति कर दी गई थी, संजोग है इनका कि उसी समय रिजल्ट बटना था। ऐसा थोड़े ना है कि रोजगार दिए हैं। उसके पहले आप भी महिला साड़ी नहीं पहनते थे? ऐसा नहीं बोले हैं, वो बोले कि महिलाएं अब सुंदर दिखती हैं। नीतीश कुमार सुंदरता देखते हैं महिलाओं को सिर्फ, या फिर जनता अपना बिहार का जनता समझते हैं? जनता समझते हैं और सुंदरता का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। सुंदरता सिर्फ तन की नहीं होती। उस समय वो था, उस समय डीएम की पत्नी को उठा लिया जाता था, अगवा कर लिया जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़। और जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, महिला जिला अध्यक्ष स्नेहलता जी, और अभी जो है इनसे कुछ हम चर्चा करेंगे राजनीतिक मुद्दा को लेकर। और अभी जो है कई जो है सवाल उठ रहे हैं नीतीश कुमार जी पर, तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले जो 2025 का चुनाव है, क्या रणनीति रहेंगे, क्या मौसम रहेंगे, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी का सत्ता रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव बनाएंगे अपने सत्ता को। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला जो चुनाव है 2025 का जो रणनीति है कैसा रहेगा? जी, इसमें कहना क्या है, ये तो बिल्कुल फिर से एक बार नीतीश कुमार जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पे। विपक्ष तो बोल रहे हैं कि खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। वो तो देख ही रहा है, पिछले कई साल से 20 वर्ष से तो मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं। क्योंकि जनता जंगल राज चाहती ही नहीं है, तो वो आएंगे कहाँ से? जंगल राज का बात कर रहे हैं तो जंगल राज तो अभी बता रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार आए तब से जो है जंगल राज चालू हो गया। कौन कहता है कि जंगल राज चालू? विपक्ष लोग कहते हैं, आप तो खुद सुनते होंगे। विपक्ष लोग को पता ही नहीं है कि जंगल राज क्या होता है, क्योंकि वो जंगल राज पूरे 15 साल रहा बिहार में। और इस स्थिति ये थी कि समाज में महिलाएं, बच्चे और मतलब पुरुष कोई भी सुरक्षित नहीं था, और सिर्फ जातीय हिंसा ही हिंसा थी। बिहार पूरे भारत नहीं, माने विश्व में समझिए बदनाम हो गया था। ये स्थिति थी। बिहारी के नाम से लोग कांपते थे कि ये कोई चोर उचक्का ही होगा। और आज स्थिति ये है कि बिहारी को लोग सलाम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं बिहार से बाहर। और बिहार में देखिए आप क्या सामाजिक सुरक्षा मिला है, सम्मान मिला है, विकास किया है। उसके बाद विपक्ष का क्या कहिएगा? विपक्ष का बात आप बोल रहे हैं कि बिहारी को सम्मान मिलता है, आज भी बिहारी को वही बिहारी कह के बुलाया जाता है और बेइज्जत किया जाता है। जो प्रदेश में लोग खटते हैं, आज भी युवा वही कहने के लिए तैयार है कि वही मतलब बिहार है और वही जंगल राज है। जब पहले जंगल राज था तब का बात नहीं, ऐसा विपक्षी बोलते हैं, ऐसा कहीं युवा लोग बोलते हैं जो प्रदेश खटते हैं। युवा पूरी तरह से नीतीश कुमार यानी एनडीए गठबंधन के साथ है। वो मोदी जी और नीतीश कुमार के फैन हैं, ऐसा बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना रोजगार युवाओं को दिया गया। और इस बार जो फोकस है, जैसे इससे पहले नीतीश जी का फोकस था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जल नल योजना हुआ, उसके बाद 7 निश्चय योजना 2 में कृषि के क्षेत्र में उन्होंने सारे जगह सुविधा उपलब्ध कराया, हर तरह का, सिंचाई से लेके सारे चीज़ों का। उसके बाद इस बार का जो उनका उद्देश्य है, उनका फोकस होगा वो युवाओं के रोजगार पर ही होगा। वैसे तो रोजगार बहुत दिए हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से चाहते हैं कि पलायन 0% हो, मतलब हो ही नहीं बिहार से, बिहार में ही रोजगार देंगे। लगभग आपका कहना है कि 20 साल राज किया, लगता है 5 साल में यहाँ का युवाओं को जो बेरोजगार है रोजगार दे देंगे। जब 20 साल में रोजगार नहीं दिए तो 5 साल में क्या दे देंगे वो? बिहार में रोजगार का तो बाहर किए हुए थे उसके। अच्छा, क्या एकागो रोजगार आप गिना दीजिए। जब नीतीश कुमार जी रोजगार दिए तो एकागो रोजगार आप गिनती करा दीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा तो उन्होंने पर्सनल लोन देकर इतना रोजगार कर दिया है कि सब लोग देखिए बिजनेस में व्यस्त है। युवा वर्ग, उसको 10-10 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, ऊपर से 50% छूट दे दिया जा रहा है उसको। मात्र 5 लाख रुपए सरकार को लौटाने हैं, बाकी वो रोजगार कर रहा है। अच्छा, आप जब बोल रहे हैं कि लोन दिए तो कितना आदमी लगभग लोन लिए होंगे? आप थोड़ा सा ये भी परसेंटेज पता होगा आपको?
देखिए उनका परसेंटेज युवा वर्ग जो ले रहा है लोन उसमें, फिर आम आदमी को लोन मिल रहा है जो बिजनेस करना चाह रहा है, थोड़ा सा ये आप हमको बता दीजिए। आम लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, जो बड़े बड़े गरीब आदमी को मिला है लोन, ये बताइए ना। ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो मतलब उनका एक होता है कि इतना देना है, मतलब इतने लोगों को एक निकलता है, तो उस स्थिति में तो सारे लोगों को मिल ही रहा है, ऐसा कहीं नहीं है कि लोन नहीं मिल रहा है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं, युवा लोग बोलते हैं, आम आदमी जो पिछड़े वर्ग का आदमी है उन लोग को पता चलता है कि बैंक जाते जाते जूता खिया जाते लेकिन लोन नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए अब लोन की प्रक्रिया को इतना सरल कर दिया गया है कि पहले लोग लोन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो लोन एकदम आराम से मिल जाता है। अब ऑनलाइन घर से ही लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और लोन आ जाता है। जहाँ तक था ठीक है, चलिए जो भी है किए हैं नीतीश कुमार जी, अच्छा है, लेकिन 20 साल में अगर चाहते हैं तो 20 वो भी कंपनी खोल सकते थे। 20 वो कंपनी, 20 साल में 20 वो कंपनी, साल में अगर एक कंपनी खोलते तो कम से कम आप जान लीजिए कि 20-25 कुछ युवा लोग को रोजगार मिल सकता था। देखिए सरकार को 10 साल स्थिति को सुधारने में लगी, जो स्थिति कर दी गई थी उसको सुधारने में 10 साल लगी। उसके बाद उसी में बीच में विकास भी चलते रहा निरंतर, और विकास आज भी हुआ है और रोजगार सृजन हो ही रहा है। जहाँ चीनी मिल बंद था, देखिए वहाँ चीनी मिल खुलवाए, और फिर यहाँ अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग आए हैं जो कि अपना अपना मतलब कंपनी खोलेंगे, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह लगे हुए। और ये जो 5 लाख का राग अलाप रहे हैं ये विपक्षी लोग कि हमने नौकरी दिया, वो नौकरी भी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने ही दिया, भले ही वो उस समय सटे तो तेजस्वी यादव का था ना। नहीं, एजेंडा तेजस्वी जी का कैसे रहेगा, क्योंकि उस टाइम वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे, एजेंडा उनका था। वो तो उनका साफ तौर पर कहना है कि युवा को जितना भी हम बीपीएससी का दिए हैं रिजल्ट जो सब हमने किए, पहले से ही अप्लाई हुआ था, उसके बाद एग्जाम हुआ था। ये आया संजोग है इनका कि उसी समय रिजल्ट बटना था। ऐसा थोड़े ना है कि वो रोजगार दिए हैं। स्वास्थ्य, यहाँ देखिए अस्पताल में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बने, और वहाँ जब एनएम की बहाली होनी थी तो एनएम की बहाली की प्रक्रिया शुरू से ही हो गई थी। और आज वो जब रिजल्ट बांट रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, तो वो उस समय संजोग है कि उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपना नाम ले रहा है कि हम ही किए हैं। ऐसा कहीं 5 साल और मांग रहे हैं, 5 साल और बिहार चलाने। 5 साल हम नहीं मांग रहे हैं, बिहार की जनता मांग रही है कि हमको अभी नीतीश कुमार ही चाहिए। नीतीश कुमार चाहिए। अभी तो 20 साल में ही उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया नीतीश कुमार जी का, लोगों का, विपक्षियों का कहना है। और कई तरह का उनका जो है बात भी निकल रहा है, कभी विधानसभा में, कभी स्टेज पर, कभी आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय गान के समय भी वो कुछ कर रहे थे। तो क्या लगता है कि 5 साल में नीतीश कुमार जी राज चला पाएंगे, बिहार चला पाएंगे? या 5 साल नहीं 10 साल चलाएंगे। और जो भी ऐसा कहता है कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, बिल्कुल गलत है। मानसिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी है, और अभी भी वो विकास की बात करते हैं, अभी भी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। उनकी मानसिक स्थिति इसीलिए बिगड़ा हुआ कहेगा जंगल राज वाले, जिन्होंने कि महिलाओं की स्थिति बिगाड़ के रखी थी। महिला निकलने के बाहर नहीं निकलती थी। अच्छा, बाहर निकलने की बात बोल रहे हैं, महिला का बात अगर बोलते हैं तो आप भी एक महिला हैं, और नीतीश कुमार जी महिला पर टिप्पणी किए कि हम जो है जब से आए तब से महिला को साड़ी पहनना सिखा दिए। तो क्या लगता है कि उसके पहले आप भी महिला साड़ी नहीं पहनते थे? ऐसा नहीं बोले हैं, वो बोले कि महिलाएं अब सुंदर दिखती हैं। यानी कि पहले वो सहमी डरी डरी सी घर में दुबकी होती थी, आज बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वो काम कर रही हैं। समाज में अपना स्वतंत्र रूप से जैसे चलना चाहिए एक पुरुष चलते थे, उस बिल्कुल उसके समान स्थिति में वो चल रही हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब सुंदर दिखती हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार सुंदरता देखते हैं महिलाओं को सिर्फ, या फिर जनता अपना बिहार का जनता समझते हैं? जनता समझते हैं, और सुंदरता का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। सुंदरता सिर्फ तन की नहीं होती, या उसका मतलब जो गलत सोच वाले हैं वो गलत बात बोलते हैं। लेकिन उन्होंने सुंदरता का अर्थ बताया कि वो विकास की हैं, वो आगे बढ़ी हैं, समाज में वो अपना सम्मान पाई हैं। इसलिए बताया कैसे हम लोग पर्यावरण को बोलते हैं कि जब पेड़ पौधे हरे भरे हैं तो देखिए पर्यावरण अच्छा है, सुंदर है। तो उसी टाइप से उन्होंने अपना व्यक्त किया। उनकी उम्र को ध्यान में रखिए, वो लगता
लगता है कि अपनी बच्चियों से बात कर रहे हैं, और बच्ची से जब बात लोग करता है तो पिता को की भावनाओं को समझिए कि जब पिता एक बच्ची से बात करती है, बच्ची अपनी बेटी को सुंदर बोलते हैं, तो वहाँ इस तरह का अगर विपक्ष गलत उसका मुद्दा को उठाता है, गलत बात बोलता है, तो बिल्कुल गलत है। उसकी सोच ही गलत थी। उस समय डीएम सुरक्षित नहीं था, वो क्या बात करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। जिस समय वो था उस समय डीएम की पत्नी को उठा लिया जाता था, अगवा कर लिया जाता था। आज देखिए, आज एक निम्न तबका के भी जो बच्ची है, बिल्कुल गरीब परिवार से, वो भी आज सुरक्षित है, उसे समाज में सम्मान है, और वो सम्मान पूर्वक सर उठा के कहीं भी घूम सकती है, कहीं भी काम कर सकती है, कोई उससे कुछ नहीं बोलेगा। फिर भी तो कहते हैं कि सुशासन का राज है। सुशासन तो है ही, सुशासन का राज है, यहाँ पर अफसरशाही हो गया है। कोई अफसरशाही नहीं हुआ है। पहले लोग अफसर पर दबाव, उनके समय में क्या था कि एक फ़ोन गया, गलत करना होता था, नहीं जो किया उसको, उस अफसर को मरवा दिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था। आज ऐसी बात नहीं है। आज अफसर को छूट है कि वो सही से काम करे, और जो सही है उसी पर काम होता है। लास्ट सवाल रहेगा मैडम, जो चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है जब सत्ता में आ जाएंगे नीतीश कुमार जी, तो क्या लगता है अपने बेटे सीएम बनाने का काम करेंगे, या फिर उनको एकाक को सीट मिलने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे? निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, ये मुद्दा अभी आता ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो ये गठबंधन है एनडीए का, उसने अभी जो चुनाव लड़ना है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरा पर ही लड़ना है। आगे क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन अभी वर्तमान में बिहार का चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो टिप्पणी हुई है राजनीति को लेकर, नीतीश कुमार जी को लेकर, लगभग जो है उनको मानसिक संतुलन खराब होने का जो चर्चा बना दिए हैं, और महिला पर जो टिप्पणी करते हैं, महिला को लेकर जो कि कपड़ा नहीं पहनने जानते थे, कई मुद्दा पर जो हम बात किए, जिलाध्यक्ष हैं जदयू का, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ कहे, कितना सच और कितना गलत है? क्या लगता है कि 2025 में नीतीश कुमार जी सीएम फिर से बनने जा रहे हैं, या फिर तेजस्वी का राज होगा, तेजस्वी का सत्ता आएंगे? तो बने रहे हमारे चैनल पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।